अरे मित्रों, एक बार फिर नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न 8वां है, क्लास 10 के लिए। लिखा हुआ है एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पहले सबसे पहले हम एपी उतार लेंगे। क्या श्रेणी है? 3, 8, 13, 18 डैश 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 का कौन सा पद 78 है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर कौन सा पद कहता है इसका मतलब यह है आपको n का मान निकालना है। क्या मान निकालना है बेटा? n का मान। और इतना आपको पता है, श्रेणी में जो पहला पद होता है वो होता है a। तो लिखेंगे यहां a बराबर दे रखा है 3, कोमा इसके बाद निकालते हैं हम इसमें सार्व अंतर। क्या निकालते हैं? सार्व अंतर। d बराबर होता है, इसका सूत्र आपको मैंने पहले बताया था, क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद माइनस पहला पद। घटा दो। दूसरा पद दे रखा है हमें 8, पहला पद दे रखा हमें 3। 8 में जाएगा 3 तो क्या आएगा? 5। तो हमारे डी का मान हो गया। कौन सा पद निकालना है? n बराबर हमें निकालना है। इसके लिए एक फार्मूला होता है tn या an बराबर a प्लस n माइनस 1d। और कौन सा पद 78, और इसमें हमें यहां पर कोमा करके लिख दो an बराबर भी हमें दे रखा है 78। an बराबर क्या दे रखा है हमें? 78। तो सूत्र हमने लिखा है, तो an की जगह क्या करेंगे बेटा? ये मान रख दो 78। a का मान क्या है? 3, वो रख दो a की जगह। n का मान हमें निकालना है और d की जगह रख दो d का मान। क्या निकला था? 5। 78 बराबर 3 प्लस 5 का गुणा n में 5n, 5 का 1 में 5, 78। ऐसा कैसे रहेगा? स्टेप बाय स्टेप लगाते चलना अच्छा लगता है। 5 में जाएगा 3 तो माइनस के 2 बचेंगे, प्लस 5n। इतना करने के बाद पक्षांतर लिख दो यहां। माइनस के 2 जब 78 के पास में आएंगे बेटा तो प्लस के हो जाएंगे। बराबर में कितना है? 5n। 78 और 2 कितने हो जाएंगे? 80। कितने हो जाएंगे? 80। बराबर में 5n या 5n बराबर 80। 5 का लगा दो 80 में, 5 को बटे में ले आओ, 5 का लगा दो भाग। 5 एकम 5 और 5 छक 30। कौन सा पद 78 है? तो कह सकते हैं अतः 16वां पद, अतः दी गई श्रेणी का, अतः दी गई, अतः दी गई श्रेणी का 16वां पद 78 है। ये हमारा क्या निकल के आया? आंसर। अच्छे से नोट कर लो।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्यय एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। एक एपी निर्धारित करना है, एक श्रेणी बनाना है कि जो निर्धारित करना है जिसका तीसरा पद कैसा हो, 5 है और सातवां पद 9 है। तो हम लिखेंगे, दिया है क्वेश्चन नंबर अगला है दूसरा, नोट लिख दो यहां, दिया है, क्या दे रखा है, तीसरा पद। आपको श्रेणी पता होगी, श्रेणी क्या है, आपको श्रेणी पता होगी। जब श्रेणी आपसे कहेगा कि श्रेणी निकालिए तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D ये श्रेणी होती है। श्रेणी क्या होती है, ए बाद में लिखेंगे, पहले प्रश्न क्या बोल रहा है, बाय एपी निर्धारित की जिसका तीसरा पद 5। तो हम लिखें तीसरा पद, अगर तीसरा कहेगा तो एक कम करना है, चौथा कहेगा तो एक कम करना है। जैसे मैं कहूं 5वां तो ए प्लस 4D, वो कहेगा तीसरा तो ए प्लस 2D मक्षर। तो यहां पर तीसरा पद 5 तो ए प्लस 2D बराबर में 5, इसको नंबर देंगे 1। और सातवां पद 7 का आएगा तो ए प्लस 6D लिखना है, ए प्लस 6D कितना है 9। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को हल कर लो। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है बेटा, ए प्लस 2D 5 है, ए प्लस 6D बराबर 9 है। प्रतिस्थापन से कर दो या विलोपन विधि से कर दो, एक ही बात है। यहां लिखो घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस के आपस में कट गए। ऊपर प्लस का 2 है, नीचे माइनस का 6 है, 6 में से घटा दो 2 तो कितने बचेंगे, माइनस के 4D। ऊपर माइनस के 9 नीचे है, ऊपर प्लस का है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, तो माइनस तो घटेगा। 9 में से 5 कम हो जाएंगे तो माइनस के 4, माइनस से कट गया माइनस, तो 4D बराबर में हो जाएगा 4, तो D बराबर आ जाएगा 4/4, कट गया 4 से 4, D बराबर 1। D बराबर क्या आया 1। क्या लिखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 2D बराबर में 5, ऐसा कैसा 2 ऐसा कैसा, D का मान 1 बराबर 5, तो ए प्लस 2 एकम 2 बराबर 5, पक्षांतर कर दो, 2 जाएगा उधर, ए बराबर 5 माइनस 2 तो कितना हो गया 3। हमें क्या ज्ञात करना है भैया, सॉरी ए बराबर 3 आया। क्या ज्ञात करना है, एपी निर्धारित करना है। एपी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D डैश डैश डैश, ए की जगह का मान 3 प्लस D का मान क्या है 1,
ए का मान 3 प्लस 2 गुणा डी का मान 1, तो ए पे निकल के आएगी अपनी वही 3 ऐसा कैसा, 3 और कितने हो गए 4, और 3 ऐसा कैसा 2 एकम 2, तो ए पे निकल के आएगी हमारी क्या निकल के आएगी 3 4 5। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।